Welcome back to my channel. My name is Ajay Swami and I am first year medical student in North Caucasian State Medical Academy. So आज हमारे सामने एक स्पेशल गेस्ट आए हैं जो आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे जो भी आप कमेंट्स में करते हो एमबीबीएस के रिलेटेड, अब्रॉड या फिर इंडिया के रिलेटेड। तो शुरू करते हैं। आप फिर सबसे पहले अपना अपना इंट्रो दो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर मारुति। तो मैं एक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हूँ एंड उसके बाद मैंने अपना एमडी क्लियर किया हुआ है, एमडी फार्माकोलॉजी। एंड राइट नाउ आई एम टीचिंग द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एफएमजी एग्ज़ाम। तो तुम्हें पता ही है। हाँ, तो आई हैव बीन डूइंग द टीचिंग सिंस ए लॉन्ग टाइम। टीचिंग के अलावा आई आल्सो वर्क इन द अदर प्लेसेस एज वेल। सो दिस इज़ ए नाइस अपॉर्चुनिटी टू आंसर ऑल द क्वेश्चन, क्योंकि हर स्टूडेंट डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर पाता है। तो अच्छी बात है कि एक जगह पे वी आर एबल टू पुट आउट ऑल द आंसर्स टुगेदर। आपके रिलेटेड क्या था, मतलब टफ एफएमजी करना टफ था या फिर एमबीबीएस यूनिवर्सिटी में जो एग्जाम्स होते हैं वो टफ था? मुझे पर्सनली अगर पूछोगे एफएमजी वाज डिफ़िकल्ट। एफएमजी इसलिए डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि एफएमजी सच टाइप ऑफ एग्ज़ाम, तो यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम ना एक सब्जेक्ट कर रहा है, तो एक सब्जेक्ट एक सेमिस्टर है, तो 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट एक सेमिस्टर का जितना है उतना कर रहे हो एंड यू आर नॉट कमिंग बैक एंड लुकिंग बैक एट इट। बट एफएमजी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है। एफएमजी एग्ज़ाम में जितने भी तुम पढ़ के आओगे यू आर गोइंग टू रिकॉल, रिकैप, एनालाइज एंड गिव द आंसर ऑल द 19 सब्जेक्ट्स इन one day. So that becomes a slightly challenging task, but the same challenging task exists for every other exam, I can say. मतलब आपके लिए एफएमजी ज़्यादा टफ था, है ना? FMJ obviously because it requires a lot of intense preparation. जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे एमबीबीएस की, तो आपके लिए क्या चैलेंजिंग था? प्रेशर आया था, टाइम मैनेजमेंट था या फिर सिलेबस वास्ट था? मतलब कौन से टाइम पे, मतलब 12th के बाद? एमबीबीएस के लिए जब आप कर रहे थे एमबीबीएस। एमबीबीएस का टाइम पे या एमबीबीएस ज्वाइन करने पे? एमबीबीएस के टाइम पे। एमबीबीएस का टाइम पे तो मुझे ऐसा कुछ प्रेशर नहीं लगता था। ओनली थिंग इज दैट कि मैं क्या कर रही थी था, आई स्टार्टेड प्रीटी अर्ली प्रिपरेशन। मतलब मैंने दोनों टारगेट रह के चलता था कि कॉलेज का भी सिलेबस हो जाए, साथ साथ में जितना हो सके एफएमजी का तैयारी कर लो। तो एज मच एज आई कंसर्न, इवन आई स्टार्टेड लिटिल बिट लेट, बट मैं सारे बच्चों को बोलता हूँ कि फर्स्ट ईयर से शुरू कर लो। सो फर्स्ट ईयर से शुरू करोगे ना, एंड आने तक तो बहुत सारे सब्जेक्ट हो गए, तो सब्जेक्ट नया नहीं लगेगा, सो सिलेबस तुम्हें डिफरेंट नहीं लगेगा। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि 19 सब्जेक्ट एक साथ 6 महीने में करने से बेहतर है कि डेली 2-2 घंटा करके आ जाओगे ना, तो एंड मिनट का प्रेशर से बचोगे। असल में यहाँ पे बहुत सारे रशियन स्टूडेंट्स हैं जो इंडियन फर्स्ट ईयर, उनको टाइम मैनेजमेंट नहीं होती, तो वो आप सो टाइम मैनेजमेंट पे कुछ नहीं है, एक सिंपल चीज़ समझनी है, वाई वी आर हियर को। तो एक चीज़ होती है ना कि तुम जितने भी कुछ भी करो, ठीक है, एक पर्पज ऑफ बीइंग हियर इज़ व्हाट, टू स्टडी। तो वो चीज़ को आप मैनेज करना पड़ेगा। हाउ? सो फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग यू हैव ए क्लास, right? So here in North Caucasus or in the any other Russian institutes, as of now मैं notice करता हूँ कि तुम्हें खाना मिल रहा है, food is available to you. So if food is available to you, you are saving that time. क्योंकि हम लोग खुद खाना बनाया करते थे। ओके, सो दैट यूज टू बी डिफिकल्ट टास्क। तो उसके बाद आप लोग मतलब मान के चलो 8 o'clock to 10 o'clock एवरी सिंगल डे इन द नाइट, 2 hours यू कैन गिव द टाइम, दैट्स नॉट ए बिग डील। मैं तो दिन में नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रोज़ 10 घंटा पढ़ो, 14 घंटा पढ़ो, ये सब नहीं बोल रहा हूँ। एटलीस्ट 2 hours ए डेडिकेटेड प्रिपरेशन तो करना पड़ेगा। बट हम लोग क्या करते हैं कि मतलब शुरुआत में आ गए तो आते ही हम पे ये होता है कि थोड़ा दोस्त का सर्कल बन गया, दोस्त का सर्कल बन गया तो यार अब क्या शुरू करना है, अभी 6 साल के बाद आएगा, ऐसा ऐसा निकल जाएगा 6 साल, फिर उसके बाद होगा दैट प्रेशर। कितना इंटेंस प्रेशर होती है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना, सुबह मुझे बच्चे कॉल किए थे बहुत सारे, मतलब जो अभी एग्ज़ाम दिए थे जिनका नहीं हुआ था, देवर लाइक कि सर वापस आप से तैयारी करेंगे हम लोग, क्योंकि मैं एफएमजी इंस्टीट्यूट के साथ काम करता हूँ, तो हम वापस ज्वाइन करेंगे। मैं उनको बोल रहा था, इन शुरुआत में भी बोलता था कि यार जल्दी तैयारी कर लो। अभी मुझे आज सुबह बोलता है कि सर आपका बात सुनना चाहिए था, क्योंकि लास्ट में अगर 10 दिन मुझे एक्स्ट्रा दिन मिल गया होता ना, सारे सब्जेक्ट एक बार रिवाइज हो जाता। तो इसलिए कि आई विल टेल 2 hours ए डे मैनेज कर लो, एक 1 hour to half an hour जो भी स्पोर्ट्स, अगर जिम में ऐसा कुछ भी आदत है कर लो, ठीक है। और थोड़ा बहुत कंट्रोल पे रखो, बाबू शोना करना, ठीक है। दिस इज़ मैं सीधा बोल देता हूँ, क्योंकि इस चक्कर में क्या करते हैं कि ओ माय गॉड ये हो गया, अब तो मेरा ज़िंदगी खत्म है। कुछ नहीं, ज़िंदगी अभी शुरुआत हुई है, ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें टाइम वेस्ट मत करो। थोड़ा बहुत अपने लिए टाइम निकाल के, द मेन पर्पस ऑफ यू बीइंग हियर इज़ टू स्टडी, वो छोड़ के वो पढ़ने के लिए रीज़न नहीं देना चाहिए, है ना। सो अगर मन के चलो मैं आके आपको पढ़ा रहा हूँ, तो अगर मुझे रीज़न दोगे कि मतलब सर आज वेकेशन है, हॉलीडे है, तो हमें भी वेकेशन चाहिए होता है फॉर एग्जांपल, बट वी आर टेकिंग आउट द टाइम, मतलब तुम्हें भी वो एफर्ट डालना पड़ेगा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू,
where you are getting a source, utilize it. And most importantly, I'll tell you कि कुछ भी करके just minimum 2 hours एक बार सोच लो आप यहाँ पे क्यों आए हो, तो वहाँ पे आंसर निकल जाता। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि FMG अभी बहुत दूर है, अभी तो हमारा फर्स्ट ईयर है, तो हमारा इंजॉयमेंट का ईयर है ये, तो अभी हम करेंगे 4th 5th ईयर में करेंगे, तो वो फिर कर नहीं पाते, तो उसके ऊपर क्या है आप? मेरा राय सिंपल है, तो अपना सीनियर से आप ही पूछ लो। फॉर एग्जांपल ओके, वो बोलेंगे कि यार अब एनाटमी के लिए वापस जाने के लिए टाइम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उनके पास इतना सिलेबस पड़ी है ना कि मेडिसिन हो गया, सर्जरी हो गया, ऑप्स गैनी हो गया, ऐसे बड़े बड़े सब्जेक्ट बहुत है 4th 5th एंड फाइनल्स के लिए, मतलब इन रशिया। तो और उस टाइम पे तुम्हें पैटर्न ऑफ क्लासेस अलग होती है, एंड अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू टैकल मोर ऑफ ए सिलेबस। तो तुम लेट शुरू करने से वही होता है कि चलो वो कर लेंगे, तो ऐसे निकालते 6th ईयर निकल जाएगा। आओगे इंडिया में, तुम्हारा ग्रेजुएशन से लेके एग्ज़ाम के बीच में रफली 6 महीने मिलेगा, 5 से 6 महीने मिलेगा। 5 से 6 महीने के अंदर 19 सब्जेक्ट का थियरी पढ़ के, 19 सब्जेक्ट रिवाइज करके, 19 सब्जेक्ट का रैपिड रिवीजन करके, मतलब हम पर अपने लोग और भी ब्रिलियंट हैं सर, रैपिड रिवीजन से कर लेंगे ना तो फिर MBBS रैपिड रिवीजन खेलते हैं ना, जैसे नीट में करते हैं। हाँ, तो मतलब बोल रहा हूँ ना, MBBS पूरा रैपिड रिवीजन कर लेते हैं, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो उसका रिवीजन करना है, तो उस टाइम पे ग्रांड टेस्ट देनी होती है व्हेन यू आर डूइंग द प्रिपरेशन क्लोजर टू द एग्जाम। ये सब करने के लिए जस्ट थिंक एंड सी इज 6 months सफिशिएंट टाइम, नॉट सफिशिएंट। तो अभी से इसलिए मैं बोलता हूँ कि अभी टाइम है। और प्रॉब्लम एक होता है, जेन्युइन प्रॉब्लम, अभी टाइम है करके मस्ती में बैठ जाओगे, मतलब मस्ती करो, मैं आई एम नॉट एग्नेस्ट दैट, बट उसके साथ साथ फोकस ऑन योर स्टडी एटलीस्ट 2 to 3 hours a day, 2 hours मिनिमम। ओके, मैं ज़्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ, बट वाई आई टेल दिस मेनी टाइम्स कि 2 साल तुम ये पढ़ने का आदत से बाहर निकल गए ना, 3rd ईयर से तुम्हें वो आदत बनाने में ही टाइम वेस्ट हो जाएगा। अभी नीट के लिए प्रेशर में पढ़ के आए हो, तो अभी थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन, दैट हनीमून पीरियड हो गया, तो अब सिंसियर हो जाओ, फिर प्रॉब्लम नहीं रहेगा। क्योंकि 3rd ईयर के बाद, 3rd ईयर पहुँचते तुम्हें पढ़ने का आदत ही नहीं, 40 मिनट बैठ के क्लास सुन नहीं पाते बच्चे, तो तभी क्या करेंगे फिर? तो तभी क्या होता है कि यार इतना सिलेबस से बाद में कर लूँगा, उसके बाद बोलेगा कि रैपिड रिवीजन करके चले जाऊँगा, उसके बाद किसी से एडवाइस मांगेगा कि 10 सब्जेक्ट करके चला जाना, और लास्ट में 140 के 140 to 150 के बीच में फंस जाते हैं बच्चे। तो 140 to 150, अगर 150 आए ना, ही इज़ लकीस्ट वन, बट 149 में फंसते हैं, और 149 वाला नेक्स्ट आइटम 147 आएगा। तो ये लूप में अगर एक बार बैठ गए ना, मैं बहुत सारे बच्चों को देखा हूँ जो 13-14 टाइम्स FMG एग्जाम दे रखे, 13-14 टाइम्स का इनकी एक ही गलती, सेम गलती, प्रिपरेशन का टाइम पे स्टार्टिंग में मस्ती करो, लास्ट में रैपिड रिवीजन खेलो, बाद में ब्लेम करो कि FMG सिस्टम अच्छी नहीं है। तो मतलब जो बच्चा पास हो रहा है, तो मतलब वो मतलब चीटिंग कर रहा है कि नहीं? दैट्स ए जेन्युइन पॉइंट, राइट? सो दैट इज वाई पासिंग परसेंटेज इसलिए कम होता है, क्योंकि दैट्स द रीजन कि तैयारी की कमी की नहीं, तैयारी का सिंसियरिटी ही नहीं, मतलब बेस क्लियर नहीं तो कुछ नहीं कर। बेसिक इतना ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ना कि वो इतना डेप्थ में जाके पूछ रहे हैं ना कि तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है ना, ऐसा ऊपर से जाएगा। तो दैट इज़ वाई वी रेकमेंड कि वो स्टडी का आदत ना छूट जाए, और स्टडी करने का दैट कैपेसिटी टू फोकस वो उड़ ना जाए, तो इसलिए स्टार्टिंग से ही तैयारी करो। दैट इज़ व्हाट इज़ माई जेन्युइन ओपिनियन। तो बहुत सारे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हम मतलब सेल्फ स्टडी करें या कोई ऐप्स लें। ओके, सो आई विल टेल यू, ऐप या मैं किसी का नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, तो मेरा एडवाइस ये होता है, टेक सच टाइप ऑफ सोर्स जहाँ पे तुम्हें फैकल्टी के साथ कम्युनिकेशन हो, ठीक है? अगर इफ बीइंग ए फैकल्टी, इफ आई गिव यू जस्ट वन वीडियो लेक्चर ऑफ माइन and ask you to go through that lecture, and you do not have a communication to me, and if you do not have a communication to me, and if I am unable to guide you what is important, what is not important, okay, through a proper communication channel, then I feel there is no use for it, because the student will not sit and watch all the lectures all the times. Now what he will do is that whatever he likes he is going to watch, and he is going to skip something. Now he doesn't know what to do. So that's why I recommend in such a source where you have the direct communication, maybe not full-time phone, at least you should be able to ask the faculty that, sir, this is the thing, this much content is there, I have this area difficulty, what I have to do, what I might skip,
इफ आई स्किप हाउ डू आई टैकल इट, मैसेज करके या कम्युनिकेशन करके। अगर तुम एक से चीज़ पढ़ रहे हो, यहाँ पे कॉलेज में कुछ और दिखा तुम्हें, तो दोनों इन्फॉर्मेशन सेम हो सकती है बट द वे ऑफ कम्युनिकेशन डिफरेंट होगा, तो अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा होगा। तो उस टाइम पे मतलब पूछने के लिए कोई एक बंदा चाहिए आपको। सो दैट कम्युनिकेशन शुड बी मेंटेन इज माई एडवाइस। और यहाँ पे अगर मतलब एआई से कोई सेल्फ स्टडी कर रहा है पूरा, कोई है ऐसा जिसने सेल्फ स्टडी करके एफएमजी क्लियर किया हो? सेल्फ स्टडी करके एफएमजी क्लियर किया हुआ कि ऐसा नहीं है, नहीं बोल सकते। देयर आर पीपल हु हैज डन इट, ओके, बट द प्रॉब्लम इज दैट तुम पहले से टेक्स्ट बुक्स पढ़ो फिर, बट टेक्स्ट बुक इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। बहुत मोटी है। हाँ, दैट आई विल टेल यू, मैं खुद टेक्स्ट बुक का बंदा हूँ। मुझे मेरा खुद का लेक्चर देना मैं पसंद नहीं करूँगा सुनने के लिए, तो आई नीड ए टेक्स्ट बुक, ओके। बट मैं सबको ये नहीं बोलूँगा कि तुम टेक्स्ट बुक ही करो, क्योंकि सबको वो कंफर्ट जोन नहीं होता है। सो जब सबको कंफर्ट जोन नहीं होता, टेक्स्ट बुक्स इतने ज़्यादा है ना, तो उसमें पता होना चाहिए कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े। ऊपर से अलग अलग हाँ, और बैठ के फिगर आउट करना है कि कौन सी टेक्स्ट बुक में कौन सी टॉपिक अच्छे हैं, ठीक है। वो फिगर आउट करने के अंदर टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब कई लोग बोलते हैं एआई के साथ, एआई शुड बी यूज्ड इन द मेडिकल फील्ड अकॉर्डिंग टू मी व्हेन इट कम्स टू स्टडी प्रिपरेशन, बात को बोलूँगा, क्योंकि एआई फील्ड इन मेडिकल साइंस इज ए वेरी बिग थिंग, ओके। तो व्हाट आई विल टेल यू इज AI can be used for getting bullet points of the topic. या ChatGPT हो, any AI sources हो, it can be used for getting bullet points of it. Accurate information उसी पे डिपेंड मत करो। There are many times मतलब कहीं से पढ़ो और वहाँ उसको पेस्ट करके आप शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स बना के ऐसा होना चाहिए कि एक रेफरेंस PDF जैसा बना लो, व्हेन नीडेड स्क्रॉल कर लो। बट पूरा AI पे डिपेंड हो गए तो तब क्या होना चाहिए, तुम्हारे पास कंटेंट का नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि मैं एग्जाम्पल्स मतलब ज़्यादा टाइम हो जाएगा, सिंपल से बताता हूँ। देयर आर कई एग्जाम्पल्स इन बायोकेमिस्ट्री इटसेल्फ और फार्माकोलॉजी इटसेल्फ। तो जो चीज़ हम रियलिटी में देखते हैं, रियलिटी में अंडरस्टैंड करते हैं, व्हाट एनी एआई सोर्स टेल्स अस इज टोटली डिफरेंट थिंग, ओके। वो कभी गलत भी बताता है या ओवरलैप्ड इन्फॉर्मेशन बताता है। अब तुम्हें मतलब बैठ के सर पढ़ना पड़ेगा कि यार कौन सी सही है कौन सी गलत है। तो दैट्स वाई कि एआई शुड बी यूज्ड ओनली एज ए टूल, फ्रेंड की तरह कर सकते हो। हाँ, AI should be used only as a tool to make your life easier, but पूरा डिपेंडेंट ऑन AI then that's of no point। तो फिर किताब बंद कर लेते हैं ना। I'm telling you because it has a compiled information but not always AI is correct। मतलब फिर AI से MBBS पूरी हो जाएगी। AI से MBBS वो एग्जैक्टली वही एक चीज़ है। और क्लिनिकल सिनेरियोस में ना फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर तक फिर भी ठीक है, थोड़ा फैक्ट बेस्ड सब्जेक्ट होते हैं। तुम जैसा फोर्थ मतलब रशियन कॉन्टेक्स्ट पे बोलते हो, फोर्थ फिफ्थ फाइनल्स पे घुसोगे तो वहाँ पे क्लिनिकल सब्जेक्ट्स आएगा। तो कॉमनेस्ट डिसीजेस व्हाट यू सी हियर, कॉमनेस्ट डिसीजेस व्हाट वी सी इन इंडिया विथ रियलिस्टिक फीवर बोल के पूछ लिया तुम्हें, ये तो कुछ भी दे सकते। कैंसर में भी कई कैंसर्स विल आल्सो हैव वन क्लिनिकल फीचर एज ए फीवर। डीप वेन थ्रोम्बोसिस का एक क्लिनिकल फीचर फीवर होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज़ को कंबाइन कर देते हैं, है ना। सो एब्सेस भी है बॉडी के अंदर, फीवर होता है, बट मे बी इज गेटिंग फीवर ड्यू टू कॉमन कोल्ड। सो दैट रियलिस्टिक टच विल बी नॉट देयर। दैट्स वाई कि ये पे यूज करो एज ए टूल, हेल्पिंग टूल, दैट्स इट। जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे एफएमजी की, तो लगा कि मैं पास नहीं कर पाऊंगा जहाँ, क्योंकि प्रिपेयर ऐसा किया होता एमबीबीएस में? नहीं, मुझे कभी नहीं था। कभी नहीं। मतलब मैं क्लियर करता। मैं एग्ज़ाम लिख के बाहर आया था। कई हमारे टीचर्स भी होते हैं ना, तो मैं आके ना ऐसा, यार वहाँ पे ना बेल्ट पहन नहीं सकते हो, आई विल टेल यू दिस कॉमेडी, ओके। मुझे पता नहीं था बेल्ट निकलवा देंगे, तो गया हूँ एंड बेल्ट निकलवा दिए। आई एम लीन एंड थोड़ा लूज जीन्स पहन के गया। मतलब एक हाथ में ऐसा जीन्स पकड़ के, एक हाथ में बैग पकड़ के ऐसा आ रहा था, मतलब एज इफ आई एम लाइक लंगड़ा के आ रहा था, ऐसा दिख रहा था, ठीक है। आई केम एंड आई एम लाइक, कोई टीचर खड़े थे, कैसा गया एग्जाम? बोला सर मेरा 210 से 220 के बीच मार्क आएगा। और स्टूडेंट्स आर कमिंग आउट एंड सेइंग दैट कि यार क्या होगा, पास होगा कि नहीं होगा। बट मेरा इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं जेन्युइनली तैयारी किया था। रोज़ 12 घंटे 10 घंटे जितना टाइम मिल रहा है, मैं आई यूज्ड टू स्लीप ओनली फॉर 6 आवर्स, ओनली फॉर 6 आवर्स। 6 आवर्स मतलब दिन में आधा घंटा सो गया, मतलब रात को 5.5 आवर्स ही सोना है, ओके। उतना स्ट्रिक्ट शेड्यूल मेंटेन किया था, स्पेशली दैट लास्ट 6 मंथ्स ऑफ तैयारी में। देन उतना कॉन्फिडेंटली आके बोला, तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा था मेरे से नहीं हो पाएगा अंडा, ओके। मेरा कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा था कि मेरा बैकग्राउंड एमबीबीएस का टाइम का था, स्ट्रॉन्ग था। वो कोई भी सब्जेक्ट ले लो, सब्जेक्ट का किताब से पढ़ लिया पूरा किसी को याद नहीं होगा। हो सकते कोई एक्सेप्शनल मेमोरी वाले, बट पूरा तो नहीं याद होगा, बट कॉन्सेप्ट समझ लिया था। मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि
तुम कहेंगे भी मतलब अगर कितना नहीं कितना भी आता होगा बन सकता है क्योंकि किया हुआ सारा किया हुआ है, मतलब कितना भी गहराई पानी में डाल दो, मतलब तैरना तो आता है। ये कॉन्फिडेंस में मैं गया था, एंड द सेम नंबर ऑफ मार्क्स आल्सो केम बिटवीन दैट ओनली, सो दैट इज़ हैप्पी फॉर मी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि सबको कि आप भी करो, जल्दी से शुरू कर लो। अब यहाँ पे कुछ कुछ बच्चों का एफएमजी पहला क्लियर नहीं होता, दूसरा भी क्लियर नहीं होता, फिर वो डिप्रेशन में जाने लगते हैं क्योंकि पेरेंट्स भी फोर्स करते हैं कि बिल्कुल इतना बिल्कुल, पढ़ा, हाँ हाँ पैसा हाँ वेस्ट किया, हाँ तो क्या करना चाहिए उनको? उनको मैं बोलता हूँ कि डोंट टेक ए अल्टरनेट पाथवेज। तो उस टाइम पे डिसाइड मत करना कि मैं कोई दूसरा कंट्री जाके कर लूँगा। एक बहुत से लोगों को होता है, दूसरा कंट्री जाओगे तो वहाँ पे 2 स्टेप की एग्ज़ाम होगी या 3 स्टेप की एग्ज़ाम होगी। स्टेजेस भी होते हैं, गेट्स चलते हैं, वही स्टेजेस होती है, 3 स्टेप एग्ज़ाम, 2 स्टेप एग्ज़ाम, एंड वेरी एक्सपेंसिव, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली होम कंट्री लाइसेंस इज ऑलवेज नीडेड। तो उस टाइम पे कई दो तीन फैक्टर होते हैं, या कई हमारा गलती होता है, कई ये भी होता है कि लक फैक्टर भी मैटर करते हैं। मैं बहुत सारे बच्चों को देखा हूँ, मेरे हिसाब से 145 से 149 की या 140 से 149 के बीच नंबर आती है ना, आई डोंट कंसिडर देम एज ए फेल्यूर, इट इज़ जस्ट देयर बैड लक मैं बोलता हूँ। क्योंकि मेरा पैटर्न ऑफ डिवीजन ऑफ स्टूडेंट, मतलब एक देखता हूँ कि 140 टू 160 के बीच का स्टूडेंट होते हैं ना, उनका लेवल ऑफ नॉलेज सेम होती है। तो वो थोड़ा क्या है कि हिम्मत नहीं हारना है, डू नॉट गिव अप, जस्ट थोड़ा काम डाउन करो, थोड़ा प्रेशर में हो तो टेक हेल्प लाइक पीपल लाइक अस हु आर गिविंग द गाइडेंस, वी आर ऑलवेज विलिंग टू हेल्प। कोई भी कहीं से भी पूछो, कर लेते हैं हम लोग, बट दैट इज़ वन थिंग आई टेल कि हिम्मत मत छोड़ना, ट्राई करो, अगले अटेम्प्ट में ज़रूर हो जाएगा। बिकॉज इफ़ यू डोंट डू दैट एंड इफ़ यू गिव अप इन द मिडल राइट, तो अगले अटेम्प्ट भी फिर से प्रेशर में आओगे। तो वो प्रेशर में मत आओ, तो फिर से ओके ये जो बार हुआ है एक्सेप्ट कर ले, जो हुआ है, एंड नेक्स्ट का लिए तैयारी करते हैं, और गलतियाँ कहाँ हुई नोट डाउन करके वो गलती को इम्प्रोवाइज़ करते हैं कि ना हो सब रिपीट। तो ये पैटर्न पे लेके चलने से बहुत बेटर होगा। एंड मेरे हिसाब से बहुत लोग बोलते हैं कि सर मुझे एफएमजी करना नहीं है, मतलब जैसे बात आ गए तो एफएमजी करना नहीं है, आई विल गो टू दैट कंट्री, दिस कंट्री एंड ऑल दैट, टेल राइट। तुम एक स्टेप का एग्जाम के लिए रो रहे हो, वहाँ पे 2 स्टेप 3 स्टेप का होगा, यहाँ पे 5 से 6 हज़ार रुपये का एग्जाम पूरे वर्ल्ड में बच्चे आके देना चाहते हैं। हाँ एग्जैक्टली, और ऊपर से कॉमेडी सुनो, यहाँ पे 5 से 6 हज़ार रुपये एग्ज़ाम का फीस है, वहाँ पे 5 लाख भी हो सकते हैं, जो भी हो सकते हैं, एग्जैक्ट नंबर्स ओके। एंड ऊपर से बोलते हैं कि कोचिंग करना है, मतलब कोचिंग करना है तो वहाँ का मटेरियल से उतने में मिलता है तुम्हें, तो वहाँ पे तो तुम डिस्काउंट भी पूछ नहीं सकते हो। सो दैट्स व्हाई आई टेल कि होम कंट्री लाइसेंस ऑलवेज बेस्ट, अगर फेल भी हो गया रिपीट करो, हो ही जाएगा। और काफ़ी बच्चे वहाँ से क्वालिफाई करके ही नहीं आते नीट, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी नॉर्थ ईस्ट में भी ऐसे हैं बच्चे। नहीं, वो बच्चों के लिए मैं बोलता हूँ कि यार आई हैव बीन टेलिंग दिस, बच्चों प्लीज़ हुएवर इज़ वाचिंग दिस, क्वालिफाई योर नीट यूजी, उसके बाद ही ज़रूर बाहर आना, नहीं तो बाद में तुम प्रेशर में आओगे, तो इसमें कोई किसी का फ़ायदा नहीं है। और पेरेंट्स को तुम अननेसेसरली टेंशन में डालोगे कि हम लोग मतलब बाद में यूके जाके पीजी कर लेंगे, जर्मनी जाके कर लेंगे, वो सब करने के लिए बहुत लंबा जर्नी है, ठीक है। तो वो जो एज पे तुम होंगे उस टाइम पे सब कुछ हैंडल करना उतना आसान नहीं होता बेटा, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ। प्लीज़ नीट क्लियर करके आइए, मैं तो 100% बोलता हूँ। अभी नीट के लिए तैयारी कर रहे हो तो अभी हिम्मत मत हारना, अभी फोकस रखना कि एग्ज़ाम के ऊपर, सब बाद में देखा जाएगा। और रशिया में पार्ट टाइम जॉब का क्या है? क्योंकि काफ़ी कंसल्टेंसीज ये भी कहती हैं बच्चों की पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी आपको फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर से, लेकिन जब मैं आया था तो मुझे पूरा मैंने सर्च करके देखा था, नहीं मिलती अगर आपको रशियन लैंग्वेज नहीं आती। अरे ये सिंपल लॉजिक है, तुम दिल्ली में काम करना चाहते हो, मैं बैंगलोर से हूँ, मैं अगर दिल्ली में काम करना चाहता हूँ, मुझे हिंदी चाहिए, बेसिक रूल है, नहीं तो मैं वहाँ जाके कन्नड़ा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, वो ये नहीं हो पाए। तो पार्ट टाइम जॉब्स यार ये पर्सनल लेवल का चॉइस है, ठीक है। पार्ट टाइम जॉब्स मिल रहा है, उसके साथ साथ पढ़ाई भी हो रहा है तो कर लो, ठीक है। अगर नहीं है, पेरेंट्स थोड़ा बहुत संभालने हो पा रहा है तो ठीक है, फिर पार्ट टाइम नहीं है तो भी। सो पार्ट टाइम इज़ नॉट ऑलवेज ए मेन थिंग, क्योंकि मैं जब था कॉलेज में तो तभी मैं भी पार्ट टाइम करता था। माई पार्ट टाइम वॉज दिस ओनली, टीचिंग। मतलब मेरा उसी लाइन पे था, मैं बाहर ही नहीं जा रहा था, जाने की ज़रूरत नहीं थी। तो मेरा ऐसा निकल गया, इसका मतलब ये नहीं कि सबका ऐसा हो, सबको मतलब अपना अलग अलग स्टाइल्स होते हैं, अलग अलग वे ऑफ लिविंग होती है। तो पार्ट टाइम कर रहे हो तो फोकस इतना रखना कि पार्ट टाइम इज़ नॉट एवरीथिंग। तुम आए हो MBBS करने के लिए, पार्ट टाइम मिल रहा है तो कर लो, बट लैंग्वेज के बिना तो मुश्किल है, सीख जाओगे 1 ईयर में सीख। फर्स्ट ईयर में तो वैसे भी नहीं आती किसी को, तो किसी को तो नहीं, मैं तो पार्ट टाइम कर नहीं सकता। फर्स्ट ईयर में क्या करोगे, तुम्हें कोई दो लोग आके रुक जाए, तू कहाँ से आया पूछ लिया ना, तुम आंसर नहीं जवाब नहीं कर पाओगे, डर जाएंगे, ओके।
अब मतलब इस बार मेरा फर्स्ट ईयर एंड नाउ इन रशिया इज़ टोटली डिफरेंट, क्योंकि जब मैं यूक्रेन में था वहाँ पे भी ज़्यादा रशियन बोल, कोई दो लोग आके बात कर लें डर लगता था कि यार क्या बोल रही है, ठीक है। अब मुझे कोई कुछ भी बोल देना, रशियन आता है ना, तो मैं खड़े होकर 2-4 लोगों से बात करता, कोई दिक्कत नहीं, मतलब दैट कंफर्ट जोन बनना चाहिए, दैट्स व्हाट। जो बच्चे एमबीबीएस रशिया या अब्रॉड से कर रहे हैं किसी और कंट्री से, इंडिया को छोड़ के, तो वो मिस्टेक्स क्या करते हैं नॉर्मली? मिस्टेक्स क्या हो जाती है उनसे मिस्टेक्स, क्लियर नहीं कुछ कर पाते? हाँ, तो इनका मिस्टेक्स मतलब जो करते मैं बोलता हूँ, फर्स्ट ईयर आते ही भूल जाते कि वो कहाँ से आए हुए। दैट्स द फर्स्ट मिस्टेक बिकॉज दे लुक एवरीथिंग इज लाइक वंडर्स, ओके, फॉरेन में है तो फॉरेन में है, फिर घर जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो फॉरेन में हो, इट डजंट मीन दैट यू फॉरगेट वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, दैट्स वन मिस्टेक। हाउ दिस मिस्टेक लीड्स टू लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि अब वो भूल गए ना, तो घर वालों का मेहनत भूल जाते हैं, ओके। उसके बाद क्या करते हैं कि अननेसेसरीली रॉन्ग थिंग्स, पैसा उड़ाना, ओके, क्योंकि पेरेंट्स दे कुड नॉट अफोर्ड इन इंडिया, दैट्स व्हाई दे रिस्क्ड एवरीथिंग टू सेंड यू हियर, ओके। तो उस टाइम पे क्या करते हैं कि बहुत टेकिंग ए रॉन्ग पाथवे एंड एंजॉयमेंट करने का चक्कर में घुस के पूरा लाइफ ही एंजॉयमेंट करना, ठीक है। एंड आई हैव सीन द केसेस ऑफ पीपल डूइंग गैम्बलिंग, नेवर डू इट, okay, and I have seen the cases of spending money on unnecessary lavish things where they could not afford to have the meals at their home, their parents are in their difficulty and ये यहाँ पे सब कर रहा है। सो ये मिस्टेक्स होती है। अगर पढ़ाई को ये एक नॉर्मल बच्चे की भी हो जाती है क्योंकि उसको पता नहीं चलता नहीं, स्टार्टिंग अगर 1-2 बार हो गया ना, उससे नहीं। अगर मान के चलो 100 रुपये खर्च होना था, वहाँ पे तुम्हें बिना पता चले 1000 रुपये कर दे, वो ठीक है, पर समझ आनी चाहिए कि हो क्यों हुआ। हाँ, ये तो क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब आ गया, अब फ्रीडम मिल गई, न्यू ईयर आ गई तो न्यू ईयर के लिए 1 लाख उड़ा दिया, तो वहाँ पे घर वाले बेचारे सफ़र कर रहे हैं, ओके। सो वैसा वाली हालत में ना हो, बिकॉज डोंट स्टे इन ए सूडो रियलिटी। योर रियलिटी इज़ नॉट जस्ट हियर, योर रियलिटी इज़ हियर एंड एज वेल एज इन इंडिया। तो वो रियलिटी को समझो, नहीं तो वहाँ से दैट इज़ द पॉइंट वेयर एवरीथिंग स्टार्ट्स अकॉर्डिंग टू। वो पैसा उड़ाने शुरू करते, पैसा क्रिएट्स प्रॉब्लम। हाउ इट क्रिएट्स प्रॉब्लम, पैसा नहीं है तो लोगों से पैसा मांगो, फिर यू गेट इन टू दैट लूप ऑफ रॉन्ग डूइंग थिंग्स, ओके। अगर ये सब कंट्रोल में ना, 1 महीना पढ़ाई थोड़ा कम भी हो गया, उसको संभाला जा सकता है। सो दैट वोंट बी एन इश्यू। एंड उसके अलावा मेजरली डन मिस्टेक्स, वन मोर थिंग ऐसी इज दैट कि एक क्लैरिटी के बिना ड्रीमी वर्ल्ड में, मतलब फर्स्ट ईयर में यूएस में जाऊंगा बोलना है, सेकेंड ईयर में यूके में जाऊंगा, जिसको इंडिया में बोलते हैं हवा में उड़ना। हाँ, हवा में उड़ते रहते हैं, बट पूरा क्लैरिटी तो रखो। यूएस यूके जाना है तो पूरा क्लैरिटी रखो, कहाँ जाना है, क्या करना है। वो क्लैरिटी के बिना तुम साल चेंज करके से 1 साल इसके लिए कर ले, 1 साल उसके लिए कर ले, ना इधर का हो गया ना उधर का हो गया। ये एक वन ऑफ द कॉमन मिस्टेक्स अकॉर्डिंग टू स्टडीज। एंड थर्ड थिंग इज दैट कि अगर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर है कभी भी ब्रेकअप विकअप हो जाता है, ओके, दैट्स नॉट द एंड ऑफ लाइफ। दैट इज़ वन मोर थिंग, सालों साल बर्बाद कर लेते हैं। तो होता ही रहेगा। मैं ओपनली बोलता हूँ, इफ़ वन गोस अनदर वन कम्स, इफ़ दैट वन गोस अनदर वन कम्स, इट्स द रियलिटी ऑफ लाइफ। तो इसका लेके ना, ओ माई गॉड छोड़ के चली गई, मैं मर जाऊँगा, मैं मर जाऊँगी, ये सब मत किया करो, ठीक है। इट इज़ जस्ट गोइंग टू डैमेज योर मेंटल पीस। वैसे जैसे गीता में लिखा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, सब कुछ तो बिल्कुल ले सकते हैं उसको अपने लिए, आप जो हुआ एक्सेप्ट अच्छे के लिए कर, हो। जितना जल्दी एक्सेप्ट करोगे उतना जल्दी आगे बढ़ोगे। मैं एग्जैक्ट कोट नहीं कर पा रहा हूँ, बट द वन ऑफ द पॉइंट इज दैट कि जितना जल्दी रियलिटी को एक्सेप्ट करोगे उतना जल्दी आगे बढ़ोगे। अब ब्रेकअप हो गया, मतलब मैं फाइनल ईयर का एग्ज़ाम बर्बाद कर लिया, ये कर लिया, बर्बाद तो तुम्हारा एग्ज़ाम ही हुआ है, उनको कुछ नहीं हुआ। तो एग्ज़ाम अच्छे से कर लिए होते ना, चलो गया तो गया, आगे तो एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो ये मतलब ये बोलने पे ना, ये सब ओपन इंटरव्यू में बोलते हैं, लोगों को लगता है कि सर क्या बोल रहे हैं, रियलिटी है, देखा हुआ चीज़ बोल रहा हूँ मैं बच्चों के साथ होते हुए। सो वैसा चीज़ ना हो, ये सब एडवाइजेस फॉलो करने से सब लोगों को यूज़ होगा, दैट्स व्हाट आई बिलीव। तो इसके लिए मतलब रोना बंद करो, दैट्स द थिंग। अब कुछ शॉर्ट आंसर, मतलब वेरी शॉर्ट में सिर्फ, बिल्कुल, कि कौन सा आपका सब्जेक्ट एमबीबीएस के लाइफ में सबसे मतलब अच्छा रहा, आपको लव आता था उस लव आता था। हाँ, मतलब बस पढ़ने के लिए मजा आता था। पढ़ने के लिए मज़ा आता था यार, ऑलवेज इंटरनल मेडिसिन। पढ़ने के लिए मज़ा आता था इंटरनल मेडिसिन, बट बाद में तरीका पता चलने के बाद प्यार हो गया फार्माकोलॉजी से। हाँ, मतलब एमबीबीएस के बाद हुआ या एमबीबीएस के लाइफ में ही सब,
मतलब वही देखना, फर्स्ट प्रायोरिटी चेंज हो गया फार्मा में, बट फर्स्ट ऑलवेज माय फेवरेट सब्जेक्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड इज मेडिसिन। और कौन सा सब्जेक्ट बस ऐसा लगता था कि बस ना हो, ये ऐसी क्लास ही ना हो कभी? एनाटॉमी। मतलब फर्स्ट सेकंड ईयर में जो हाँ, वो आज तक वही हालत है मेरा। एनाटॉमी को पता नहीं देखते ही, मतलब वो ठीक है, अगर पढ़ना पड़ेगा तो डॉक्टर है तो एनाटॉमी आता है, बट क्योंकि नाम बहुत याद रखने पड़ते हैं उसमें। अरे फार्मा में भी है, बट फार्मा मुझे कंफर्ट लगता है, बट नाम याद रखना नहीं, मुझे पता नहीं, वो बस सबकी अपनी अपनी होती है। वो कंफर्ट जोन नहीं बनता है। अगर फार्मा के साथ है ना, तुम कैसे रिवर्स में दे दो, मैं संभाल लूंगा उस चीज़ को। एनाटॉमी से ना, एनाटॉमी वाले कोई है तो माफ कर दो। और कौन सी बुक थी जो आप कह सकते हो कि ये आपके लिए फादर थी, एक मतलब उसने आपकी पूरी मदद की पूरी एमबीबीएस लाइफ? ये बहुत लेट रियलाइज किया, दैट इज डेविडसन मेडिसिन ऑफ बुक, डेविडसन प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनल मेडिसिन। क्योंकि वो किताब पढ़ने का शुरू करने के बाद ही आई रियलाइज हाउ टू रीड मेनी सब्जेक्ट्स। उसके बाद ही मुझे फार्मा का टेक्निक बहुत अच्छा समझ आया एक्चुअली। ओके, सो एक फादर फिगर ऑफ मेडिकल टेक्स्ट बुक फॉर मी इज ऑलवेज डेविडसन। किसने रिकमेंड किया या खुद सर्च करके देखा? ऐसा कुछ सर्च वर्च कुछ नहीं किया था। मेडिसिन के लिए अच्छा बुक कौन सी, सबसे सुना था एक ही नाम डेविडसन। अब घर से जाते वो खरीद के रखा था, तो चलो देखा जाए क्या है, समझ आता है कि नहीं। फिर वैसा शुरू हुआ जर्नी, आई स्टार्टेड टू फॉल इन लव विद इट। काफी बच्चे जो इंडिया से आते हैं वो अब फ्रीडम, आपने जैसे बताया फ्रीडम वो करते हैं कि पेरेंट्स से दूर हो गए, कि उनको लगता है कि पेरेंट्स जो दबाते हैं हमें इसलिए हम बाहर आते हैं। अब वो बाहर आने के बाद फिर मनमानी करते हैं, फोन करके ये बोलते हैं यूनिवर्सिटी में जो हमारे एग्जाम्स होते हैं या जो भी मटेरियल है वो हमारा आईपैड से ही होता है, हम फोन से नहीं कर सकते, लैपटॉप से नहीं कर सकते, मतलब आईपैड खरीद के दो। क्योंकि एक होता है ना कि हॉस्टल में बहुत सारे आईपैड्स होते हैं, तो आईपैड लेके दो, तो फिर पेरेंट्स भी सोचते हैं ठीक है इमरजेंसी है अगर, तो फिर दिलवाते हैं। तो क्या लगता है आपको, आईपैड इतना इंपॉर्टेंट है एक लाइफ में, या बंदा मतलब फोन से भी कर सकते हैं? सो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ना क्रिएट करते, आई विल टेल यू, आज के टाइम पे आईपैड इफ़ यू कैन अफोर्ड वेरी यूजफुल, इफ़ यू कैन अफोर्ड वेरी यूजफुल, क्योंकि हर जगह एक ही साथ लिख के रख सकते हो, फॉर दैट पर्पस वेरी यूजफुल। अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब अगर पेरेंट्स कह रहे हैं टेबलेट दिलवा देते हैं, आईपैड नहीं दिलवा सकते, टैबलेट में क्यों नहीं चलेगा, बस सब कुछ चलता है ना। मेरा खुद के पास तो सैमसंग टैब है, ठीक है, तो आईपैड ही चाहिए ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, टैबलेट से भी चलेगा, ठीक है, कुछ नहीं है, फ़ोन से भी चलेगा। मैं जेन्युइनली बताता हूँ, माय फर्स्ट एवर लाइफ में टैब लिया हूँ, कब पता है, एमडी फाइनल ईयर में। ओके, पहले लैपटॉप था या लैपटॉप था, वो लैपटॉप भी किस लिए, क्लास पढ़ाने के लिए, वो ग्राफिक कार्ड कनेक्ट करने के लिए था, ठीक है। बचा हुआ हर चीज़ फ़ोन से फ़ोन या बुक मिल जाती है, फ़ोन या बुक से मिल जाता है। बुक से देख ले, एक फ़ोटो उठा के रख लो, बाद में उसी फ़ोटो को अभी गूगल लेंस के थ्रू वगैरह वगैरह कॉपी में, तो एंड आईफोन तक यूज़ नहीं करता हूँ, तो उस सर्च बार में डालो, इट विल गिव यू ऑल द डेटा, दैट्स नॉट अ फाइन। ओके, बट अफोर्ड नहीं कर पाते, आईपैड के लिए फोर्स मत करो, कोई दिक्कत नहीं। कोई सैमसंग वगैरह की भी टैब्स आती है, अगर लिखना है, पीडीएफ डालने, सब कुछ तो उसमें कर सकते हैं, बट वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते, उसमें भी दिक्कत नहीं है, यू कैन यूज़ योर फोन, बट थोड़ा स्ट्रेनफुल प्रोसेस है, थोड़ा हाथ में लिखना ज़्यादा होगा, थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा। बाकी जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, कोई भी बच्चा आपको अगर फोर्स करता है कि मुझे आईपैड चाहिए, टैबलेट चाहिए, तो कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि मतलब यूनिवर्सिटी मांग बोलती है कि आपको टैबलेट या आईपैड चाहिए। नहीं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बोलती कि टैबलेट आईपैड मैंडेटरी है। यूनिवर्सिटी का काम करने के लिए कंफर्ट जोन पे कर सकते हो, आईपैड है, टैबलेट हो, तो कोई भी टैबलेट है तो भी चलेगा यार। मैं तो 6 साल में फ़ोन के अलावा कुछ नहीं था उस टाइम पे, तो ठीक से हमें इंटरनेट यूज़ करना नहीं आता यार। व्हेन आई वेंट इन 2013 आईपैड जब टैबलेट आया उससे पहले भी तो डॉक्टर्स बनते थे इतने अच्छे अच्छे, हाँ बहुत बने हैं आगे तक। नहीं, हमसे पहले वाले हमारा सीनियर लोगों का क्या हालत है। फोन भी नहीं था जब आया तो भी बनते थे। हाँ यार, मैं ऐसे लोगों को देखा हूँ, वो 6 साल एमबीबीएस कर लिया, कभी उसके पास लैपटॉप थी नहीं, ठीक है, वो एक फ़ोन है, बस बात खत्म। ऐसे बहुत लोग होते थे, टैब नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। अब मैं लैपटॉप वगैरह रखता था क्योंकि मुझे ये प्रेजेंटेशन से वो डाउनलोड करने के लिए हेल्प होता था, बट अभी तो मुझे लैपटॉप ज़रूरी है, ठीक है, तो दैट्स व्हाई नाउ आई हैव केप्ट स्क्रीन टच लैपटॉप। नहीं, अभी टीचिंग के लिए चाहिए पड़ता है मुझे, तो वैसा तो नहीं, तो फिर मैं 2-3 दिन क्लास किया, तो बीच में HDMI केबल काम नहीं करी, फॉर एग्जाम्पल क्या किया हमने, वेरी सिंपल, कोई दिक्कत ना, लाओ ब्लैक बोर्ड, शुरू हो गए, तो दैट इज़ नॉट एन इशू। तो इट्स as you were telling to the parents, it's not a mandatory thing from the university। बच्चों को कंफर्ट के लिए पूछते,
तो अगर दिलवा सकते हो दिलवाओ, नहीं तो 1 साल के बाद भी जब आप अफोर्ड कर सकते हैं तब दिलवा सकते हैं, कोई प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है। पेरेंट्स तो खुद दे ही देते हैं बाद में अगर बच्चा अरे बच्चा अगर पढ़ने के लिए मांग रहा है ना, तुम पढ़ाई बुराई भी कर लो, ठीक है, उनके पास मतलब थोड़ा भी ऐसा चांस मिलना चाहिए, मतलब तुम्हारे पास मिल ही जाएगा। दैट इज एवरी पेरेंट्स माइंडसेट, क्योंकि मेरा पेरेंट्स व्हेन दे सेंड मी आल्सो बहुत सारे मेहनत किए होंगे, तुम्हारा पेरेंट्स भी, किसी और का पेरेंट्स भी, उनका जी जान लाइफ पूरा एक ही चीज़ के लिए लगाया कि बेटा या बेटी डॉक्टर बने। तो उतना लाइफ लगाने के बाद एक टैब दिलवा नहीं पाएंगे क्या? तो उसको इमरजेंसी चीज़ नहीं बनाना चाहिए। बस जब उनको लगता है कि उनके पास है पैसा तो वो मतलब वो भी होता है ना कि यार हर चीज़ को कमिटमेंट पे होता है। 50,000 आगे पीछे होते हैं ना। अब मुझे पता चलता है नाउ व्हेन आई एम टेकिंग लिटिल बिट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माय फैमिली, नाउ मुझे पता चलता है कि 50,000 भी आगे पीछे होता है ना, तो उसका फिर से पूरा एक प्लान बिगड़ता है। तो उनका रिदम वो सब हम सोचना पड़ेगा। तो बीइंग ए लाइक चिल्ड्रन वी आल्सो समटाइम्स हैव टू कंसिडरेट अबाउट इट। सो ब्लाइंडली ये ना हो कि नहीं वो चाहिए तो चाहिए, मुझे आसमान के तारे चाहिए। अरे तारे कितने तोड़ के लाएंगे, है ना। अब आखिरी क्वेश्चन ये है कि 1st ईयर to 6th ईयर जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं या जो आना चाहते हैं जूनियर्स, तो 30 सेकंड्स में आप कैसे उनको बताओगे क्या करना चाहिए? पूरा प्लान इन फ्यू सेकेंड्स इज़ वेरी सिंपल। किसी को इंडिया में सीट नहीं मिलता है तो तुम टाइम वेस्ट कर लिया ऑलरेडी, या नहीं तो तुम्हारा पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, तुम टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते हो, अगर पेरेंट्स को अफोर्डेबिलिटी है तो आओ, बाहर आओ, MBBS ख़त्म करो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये MBBS का टाइम पे गलत रास्ता मत पकड़ो, ठीक है। पढ़ाई के लेके थोड़ा बहुत सिंसियर रहो एंड एज सुन एज यू कम टू इंडिया आराम से FMG हो जाएगा, होम कंट्री लाइसेंस मिलेगा। एंड मेक श्योर अगर बाहर आ रहे हो तो नीट UG क्लियर करके आना, वैसे ही आओगे तो दिक्कत का पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। सो डोंट गेट इनटू दैट प्रॉब्लम। तो जैसे आपने देखा कि पूरे क्वेश्चंस आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे, और भी अगर क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है MBBS एडमिशन रिलेटेड तो फ़ोन नंबर नीचे मेंशन किया हुआ है, तो वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। मैं आपको 2 घंटे के अंदर अंदर रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।